इस सरकार को जीरो ही जीरो दिखाई दे रहा है, क्योंकि खुद जीरो होने जा रहे हैं। किसी अस्पताल में चले जाए, गरीब को इलाज नहीं मिल रहा, गरीब धक्के खा रहा है। तो ये सरकार जो ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी की सपने दिखा रही है, ट्रिलियन बात तो यही है कि लखनऊ वाले दिल्ली वालों को धोखा दे रहे हैं। बहुत सारे लोगों के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी आज भी भगवान है। पढ़ो तो ठीक तरीके से पढ़ो। और दूसरी बात जो गाना सुनाया, हम किसी से घबराने वाले नहीं कि बंदूक चला के गोली मार दोगे तुम। तुम्हारी उसी दिन नीयत मुझे पता लग गई थी जिस दिन तुमने एनएसजी वापस ली थी। एनएसजी जिस दिन वापस ली थी, उसी दिन मुझे आपकी नीयत और मंशा का पता लग गया था कि आप डराना चाहते हो। मैंने कभी सवाल नहीं पूछा। मुझसे बहुत से लोगों ने कहा कि एनएसजी को लेकर के आप लोकसभा में कहिए और विधानसभा में कहिए। मैंने कहा मैं ये बात नहीं कहूंगा। और मुझे तो ये लगता है जो डरपोक लोग हैं वो एनएसजी रखे हुए हैं, जो डरपोक लोग हैं वो एनएसजी रखे हुए हैं। मैं तो कहूंगा कि एनएसजी वापस दे दें, वो लोग भी वापस दे लें। और हम लोग महाराजाओं के खिलाफ नहीं है। महाराजाओं की कोई जाति नहीं होती, राजा की कोई राजा की जाति नहीं होती। मुझे याद है जब उत्तर प्रदेश की सरकार थी, उस समय हेरिटेज पॉलिसी में बना रहा था, और हेरिटेज पॉलिसी के तहत महाराजा गज सिंह जी यहां आए थे उत्तर प्रदेश में। पूरे सम्मान के साथ मैंने उन्होंने कहा कि जो आपने पॉलिसी राजस्थान में लागू की है, जिससे राजाओं को महाराजाओं को अपनी जगह उनको मिल गई, रजिस्ट्रियां हो गई महलों की, बड़े बड़े किलों की रजिस्ट्रियां हो गई आपके पक्ष में। उत्तर प्रदेश में भी जो ये राजा मुझसे मिल रहे हैं आकर के, मैं भी वही पॉलिसी ला करके कर दूंगा। सरकार नहीं बनी, जिसकी वजह से पॉलिसी नहीं लागू कर पाया। और मैं एग्जांपल देता हूं आपको, जो अमेठी का मसला हुआ था, अगर आपको याद हो, डॉक्टर संजय सिंह, उनके घर में उसका बेटा चला गया, और इसलिए चला गया तो उसे लगा कि जब पिता ये हेरिटेज पॉलिसी आ जाएगी तो पिताजी हमें हक नहीं देंगे, हमारा अधिकार नहीं मिलेगा। मुझे पुलिस पीएससी लगा करके समझौता कराना पड़ा था। तो हम लोग खिलाफ नहीं हो, ना डरने वाले किसी से। क्या चीज? नहीं जाऊंगा मैं, उनसे क्यों नहीं जाऊंगा मैं, लेकिन भीड़ के साथ नहीं जाऊंगा तमाशा करने हुए, जिस तरह और तमाशा हुआ है। अगले जी हेरिटेज की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर जो मुख्यमंत्री जी डंडा मारने की बात कर रहे हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री की भाषा नहीं सुना आपने? इसलिए मैंने कहा कि आप उलझो मत। अरे वो डीएम ही नहीं, वो क्या आईएएस ही नहीं मिल रहा? आपको मुझसे सवाल ये पूछना चाहिए, आईएएस कहां छिपा हुआ है? मैं आपसे पूछता हूं, आईएएस कहां छिपा हुआ है? कब तक बताओगे? अभी तक बता दो, परसों तक बता दो, आज तक भी न्यूज ही नहीं चल रही है। ये कौन से में पूछ रहे मुझसे सवाल? आज तक के हो ना? तो मैं अपने आज तक के भाई से कहना चाहता हूं कि भाई एक आईएएस खो गया है, उसकी भी न्यूज चलाओ, और किसान की आय दोगुनी हो उसकी भी बात करो। ये जो मंडियां नहीं बन पा रही, ये जो एक्सप्रेस वे पे मंडी बनी, बड़ा दुख होता है मुझे। आप बताओ, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे देखिए, इतने छोटे छोटे बाथरूम बनाए हैं, और आप आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे में देखिए। तो सवाल ये है बड़े, ये जो दंगा फसाद और ये सब कौन करा रहा है? देखिए, कंसर्न कुछ नहीं है। मैंने आपसे कहा कि रात को सुबह मुझे एक अधिकारी आए, बड़े एक सीनियर ऑफिसर थे वो एनएसजी के, वो मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि आज से आपको एनएसजी नहीं मिलेगी। तो मैंने स्वीकार कर लिया कि एनएसजी नहीं मिलेगी। तो मैं नियत मंशा उसी तरह समझ गया था। बीजेपी ऐसा दल है, अगर उसकी एक आंख फूट रही हो और दूसरे की दो फूट जाए तो अपनी भी फोड़ सकते हैं। अभी फिलहाल आईएएस ढूंढो। लंबे समय से आरक्षण के विरोध में छात्र आंदोलन कर रहे हैं। देखिए, उन्हें ये सरकार आरक्षण नहीं देगी, आरक्षण नहीं देगी। आरक्षण के साथ खिलवाड़ हुआ है, और पहले दिन से खिलवाड़ हुई। मैंने कई बार एग्जाम्पल दिया इसी जगह पर, और विधानसभा में भी एग्जाम्पल दिया।
जिस भर्ती के बारे में कल मुख्यमंत्री जी कह रहे थे फिक्की में, जो मेरिट से भर्ती हम लोगों ने की थी, मेरिट की भर्ती में जब बच्चे हो गए, रिजल्ट निकल गया, क्योंकि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में इश्यूज थे, और इशू क्या थे, कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी के समर्थक लोग कोर्ट गए थे, वो रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होने दे रहे थे, हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए, बच्चे सुप्रीम कोर्ट गए, जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ और उससे रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, तो रिजल्ट डिक्लेयर होने पर जो पुरानी आरक्षण की व्यवस्था थी उसके तहत आरक्षण मिला था, और वो लिस्ट जारी हो गई। इस सरकार की नीयत ये थी कि उस आरक्षण को नहीं लागू करेंगे, उन्होंने आरक्षण की व्यवस्था बदल दी, जो नए आरक्षण की व्यवस्था थी वो लागू की, उसमें 1700 लड़के पिछड़े, दलित और आदिवासी नौकरी से बाहर हो गए थे। तो इसलिए साथी मैं कहना चाहता हूं कि इनकी नीयत नहीं है, पहले दिन से ये नीयत रही है कि आरक्षण खत्म हो, और हम तो एक कदम आगे बढ़ेंगे। ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं प्राइवेट में, इसमें भी आरक्षण लागू होना चाहिए, मांग हम लोगों ने पहले भी की है, और अगर आपको कॉम्पिटेंट लोग चाहिए तो हम उनके लिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाएंगे, क्यों नहीं ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बने, जैसा आपको बच्चा चाहिए, जिस ट्रेनिंग का चाहिए हम वैसा आपको देंगे, उस इंस्टीट्यूट से देंगे, लेकिन आरक्षण दीजिए आप। अगले जी वन नेशन इलेक्शन में क्या बोलेंगे आप? नहीं तो पंचर कौन तुम जोड़ोगे फिर? तो इसका मतलब ये हुआ वो पंचर नहीं जोड़ेंगे तो पंचर कौन जोड़ेगा? अगले जी वन नेशन आप जोड़ो, कौन जोड़ेगा बताओ? अच्छा पंचर जोड़ना क्या काम नहीं है क्या? अच्छा पंचर जोड़ना कोई काम नहीं? अगर चाय बनाना, चाय पिलाना रोजगार है तो क्या पंचर जोड़ना रोजगार नहीं हो सकता? नहीं, पंचर जोड़ना भी तो एक टेक्निक काम है, टेक्निकल। तो हम ये नहीं कहते हैं कि हम पंचर बनाना ही चाहते हैं या उनको बनाना ही चाहते हैं, फिर पंचर कौन जोड़ेगा बताओ? ये बात अगर मैं कुछ खोल दूं तो फिर नाराजगी हो जाएगी बहुत सारे लोगों को। नहीं नहीं मैं नहीं खोलूंगा, ये आज तक वाले लगाएंगे पंचर। नहीं इसलिए, अच्छा बंगाल से क्या लेना देना, हम ममता जी के साथ है, खत्म बात। वहां जो कुछ कम्युनल टेंशन हो रही है वो सब बीजेपी करा रही है, हमने मुजफ्फरनगर में नहीं देखा क्या? या यूपी में जो घटनाएं होती नहीं देखा? मैंने अपने तालग्राम में देखा, बीजेपी के नेता ने, बीजेपी के कार्यकर्ता ने एक जानवर का मांस कटवा के मंदिर में डाला और उसमें 17 बीजेपी के लोग जेल गए थे। आप लोगों ने न्यूज ही नहीं चलाई, तब कहां था आज तक? अगर एक भी न्यूज चलाई हो तो बता दो, आप आए हो, आप बताओ ना, न्यूज चलाई आपने? जब 17 बीजेपी के लोगों पे एनएसए लगा, जेल गए, आपने न्यूज ही नहीं चलाई। नहीं नहीं आज तक तो था, ये तो चलो नए आए हैं, रहे तो उसी चैनल में होंगे। अच्छा मेरी मदद करो, अच्छा बड़ा चैनल है, मेरी बड़ा चैनल है, मेरी मदद ये करे कि जो हालांकि एक चैनल है उसकी तो ये समर्थक क्या, उसका समर्थन कैसे करेंगे? स्टिंग ऑपरेशन जो हुआ उसी में हम लोगों की मदद कर दो थोड़ी बहुत।